गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं रतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग, तो आज सबसे पहले सर्वेइंग के बारे में जानते हैं। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए, सर्वेइंग क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंजीनियरिंग एज वेल एज साइट जॉब जो करते हैं वहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग समझते हैं। सर्वेइंग का मतलब होता है जो ग्राउंड पे रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन करना, यही सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, तो सर्वेइंग जो होता है सो जनरली प्राइमरीली दो भागों में बांटा गया है। एक अपना होता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। अब बात आता है प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है कि हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा ये अर्थ हो गया, सपोज ऑब्लेट स्प्रोइडल शेप का अपना अर्थ होता है। इसके दो एक्सिस हैं, ये हो गया इक्वेटोरियल एक्सिस और ये हो गया हमारा पोलर एक्सिस, ये इक्वेटोरियल एक्सिस। तो अगर ये हमारा हुआ कर्वेचर, अब यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इससे क्या होगा कि कुछ पोर्शंस अगर मैं यहाँ बैठूँ और यहाँ देखूँ तो मुझे फ्लैट नज़र आएगा। लेकिन अगर वही बात करें यहाँ से अगर यहाँ तक लें तो थोड़ा बहुत कर्वेचर आएगा। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर को कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि हमारा जो ये लार्ज एरिया हो जाता है जहाँ पे अगर हमें सर्वे करना होता है तो ये कर्वेचर भी आ जाता है। तो इसमें इस कर्वेचर को भी लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम का सर्वे करना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग, और 250 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का अगर सर्वे करना हो उसे हम लोग बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। और सर्वेइंग तो प्राइमरीली ये दो हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर लैंड पे देखा जाए तो लैंड सर्वे होता है, और वही अगर पानी का सर्वे करना हो जिसको हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं, एरियल सर्वे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। तो और भी बहुत सारे सर्वे हैं जो हम लोग डिटेल में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो सर्वेइंग का काम ही है रिलेटिव पोजीशन जो हमारे ग्राउंड पे होता है उसको डिटरमाइन करना अलोंग विद देयर हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो अब बात आता है हमारा जो पहला टॉपिक है, और एक बात उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा कितना, एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनने के लिए हमें एक अच्छा सर्वेयर भी बनना होगा। खास करके डिप्लोमा वालों के लिए ये सर्वेइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइट पर अगर आप जाते हैं जॉब करने के लिए, एक साइट इंजीनियर को सबसे पहले सर्वेइंग का काम दिया जाता है, डिप्लोमा वाले को सर्वेयर का। सर्वेयर में क्या होता है कि हम लोग जनरली, अब तो पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले क्या देखते थे कि रोड पे एक वीडियो को कैमरा टाइप का एक खड़ा रहता था बंदा और कुछ करते रहता था। तो हम लोग को लगता था कि ये फिल्म शूटिंग हो रहा है। दरअसल फिल्म शूटिंग नहीं होता है, वो हमारा लेवलिंग होता है। लेवलिंग में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे एक एपरेटस होता है, डंपी लेवल हो सकता है, थियोडोलाइट हो सकता है, टोटल स्टेशन हो सकता है। तो ये सब हमारे ऑपरेटर हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं, लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। तो कितना रिड्यूस लेवल है उस जगह का, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस ऑपरेटर्स की मदद से। तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में। बाद बाकी एकेडमिक में भी अच्छा ही इसका इम्पोर्टेंस रहता है। और अगर बात करते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेईई टाइप एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं सर्वेइंग से। तो सर्वेइंग एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। चलिए अब सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे कि हमारा यूनिट 1 हो गया, तो यूनिट 1 में दिखाया गया है टाइप्स ऑफ सर्वे। तो टाइप्स ऑफ सर्वे में हम लोग जनरली जो प्राइमरी सर्वे होता है, प्राइमरी सर्वे जो होता है यानी कि प्लेन और जियोडेटिक सर्वे, ये जानेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो लोकेशन बेस्ड भी होता है, जैसे कि लैंड सर्वे हो गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया, एरियल सर्वे हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया। तो ये सब हम लोग
जानेंगे इसमें। उसके बाद इसके बाद आता है हमारा अगला चेन एंड क्रॉसस्टाफ। तो चेन सर्वे में क्या होता है कि ऐसा सर्वे जहाँ पे कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिया जाए, मतलब कि सीधी अगर मुझे लाइन, अगर एरिया कोई सीधी ज़मीन दे दिया, उसका अगर मुझे प्लॉटिंग करना होगा, उसका अगर मुझे सर्वे करना हो, तो चेन सर्वे से हम लोग करते हैं। जिसमें क्या हो सकता है कि हम लोग रेंजिंग रॉड्स पढ़ेंगे, चेन के बारे में पढ़ेंगे कि चेन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा मीट्रिक चेन होता है, गुंटूर चेन होता है, इंजीनियरिंग चेन होता है और रेवेन्यू चेन होता है। तो ये सब हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ रेंजिंग रॉड्स भी इसमें देखने को मिलेगा कि रेंजिंग रॉड का काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेंजिंग रॉड, ये सब जानेंगे। रेंजिंग रॉड का काम क्या है कि जैसे कि हमारा कोई लाइन है, अगर हम चेन को बिछा देंगे कोई बड़ा जगह पे, जहाँ पे कि क्या होगा कि बीच बीच में हमें पेग्स की ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हमारा लाइन जो है सो डिस्कनेक्ट ना हो, मतलब कि इधर उधर ना हो जाए। अगर सीधी लाइन बिछाते हैं तो बीच में पेग्स की मदद होती है, हम लोग जहाँ जहाँ छोटे छोटे पैक्स होता है वो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक अरेंजमेंट होता है जो कुछ डायग्राम हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे कुछ इस टाइप से बनाया रहेगा, ठीक है। और यहाँ एक लाइन रहता है, एक स्ट्रिप रहता है जिसमें एक छोटे छोटे होल्स होता है, और इस होल की मदद से हम लोग अलाइंड रेंजिंग रॉड्स को मिलाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो चेन है वो लाइन के अलोंग है कि नहीं। तो इससे हम लोग एक तो ये देखते हैं कि हमारा अलाइनमेंट सही है कि नहीं, और दूसरा ये भी देखते हैं कि कहीं अगर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि कहीं अगर 90 डिग्री की ज़रूरत है राइट एंगल्स की, तो इससे हम लोग राइट एंगल भी सेट आउट करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्रॉसस्टाफ। क्रॉसस्टाफ कितने प्रकार का है ये सब हम लोग जानेंगे, और इससे हम लोग को 6 नंबर का प्रश्न जनरली हमारे जो एग्ज़ाम्स होता है, फाइनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है, उसमें 6 नंबर आता है। उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है, माफ़ करना, इससे पहले जो टाइप्स ऑफ सर्वे है उसमें 6 नंबर का आता है, इसमें 14 नंबर का, मतलब ये चेन एंड क्रॉसस्टाफ सर्वे होता है। अगला है हमारा कैंपस सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो चेन सर्वे होता है वो लीनियर मेजरमेंट करता है, मतलब कि वहाँ पे सीधी लाइंस का अगर मेजरमेंट लेना हो तो हम लोग चेन सर्वे करते हैं। ऑन द अदर हैंड इस कंपास सर्वेइंग में क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर एंगल आता है, सपोज कि इस टाइप का एरिया का मेजरमेंट अगर लेना हो, तो यहाँ एक एंगुलर पोर्शन दिख रहा है, तो जहाँ पे एंगल का यानी कि बियरिंग्स के बारे में इसमें जानेंगे कि बियरिंग्स क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप, ये सब बहुत सारे चीज़ हैं जो कि हमें कंपास सर्वेइंग में दिखेगा। 16 नंबर का होता है, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है इस यूनिट का। तो ये हमारा 3rd यूनिट है। अब देखते हैं 4th यूनिट। हाँ, तो 4th यूनिट है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग भी एक स्पेशल सर्वेइंग बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वेइंग जो होता है, चूँकि हमारा ग्राउंड को हम लोग मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को जनरली, कि इससे पहले जो हम लोग चेन सर्वेइंग पढ़े थे या कंपास सर्वेइंग, तो वहाँ हम लोग क्या करते थे कि हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट करते थे। अब बात क्या आया है कि हमारा जो ग्राउंड होता है वो तो हर जगह एक समान नहीं होता है, कहीं ना कहीं का पोजीशन एलिवेशन में होता है, ऊंचा रहता है, कहीं नीचा रहता है। तो ये जो रिलेटिव पोजीशन है एलिवेशन का, हम लोग कंपास सर्वेइंग में, माफ़ करना, लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ जो होता है, जो हमारा जो ज़मीन का रिलेटिव पोजीशन ऑफ एलिवेशन जो है, उसको हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं लेवलिंग में। और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत सारे हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थियोडोलाइट्स, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवलिंग में। लेवलिंग के बाद जब लेवलिंग हो जाता है, तो लेवलिंग में क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग लेवलिंग फाइंड आउट करते हैं, या राइज एंड फॉल मेथड से, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 2 मेथड से हम लोग लेवलिंग निकालते हैं। ये फील्ड वर्क होता है, फील्ड में फील्ड बुक डेटा भी रहता है, जिसमें कि
हमारा 6-7 टेबल आता है, टेबलर फॉर्म्स में इसका निकाला जाता है। जैसे कि फर्स्ट टेबल में हमें क्या दिया रहता है, सीरियल नंबर दिया रहता है। सेकंड में क्या होगा, बैक साइड हमारा होगा, और सेकंड उसके बाद जो अगला कॉलम होगा इसमें इंटरमीडिएट साइट रहता है। उसके बाद अगला जो होगा उसमें फोर साइट होता है। उसके बाद जो हमारा जो रिड्यूस लेवल है, नॉन रिड्यूस लेवल, वो हमें दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो उसके बाद एक और कॉलम आएगा जिसमें कि रिमार्क रहता है कि कहाँ चेंज होगा, कहीं कहीं चेंज भी होता है, चेंज पॉइंट भी होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। राइज एंड फॉल मेथड में कहीं होता है क्या कि हमारा ग्राउंड जो होता है कहीं कहीं का एलिवेशन ऊपर रहता है उठा हुआ, कहीं डिप्रेशन में रहता है, कहीं मतलब खाई रहता है, कहीं गड्ढा रहता है, कहीं ऊंचा रहता है। तो ये सब हम लोग राइज एंड फॉल मेथड में कि कितना ग्राउंड हमें, अगर कोई दो खास पॉइंट है ये और ये, तो यहाँ पे कितना राइज हो रहा है, यहाँ का रिड्यूस लेवल पहले अगर पता होगा, नॉन रिड्यूस लेवल, उसको कंपेयर करके हम लोग यहाँ मिलाएंगे और यहाँ पे कितना रिड्यूस लेवल आया, वो अगर प्लस में है यानी कि यहाँ पे राइज हुआ। अगर कहीं ऐसा होगा कि हमें खाई मिलता है तो यहाँ का रिड्यूस लेवल क्या होगा, डाउन होगा, यानी कि डिप्रेशन में होगा। तो डिप्रेशन को जनरली हम लोग किससे, नेगेटिव से शो करते हैं, इसका मतलब होता है फॉल। तो राइज एंड फॉल के मेथड से हम लोग लेवलिंग करेंगे। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है, लेवलिंग का। बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला है वो है कंटूरिंग। अब जानेंगे कि कंटूरिंग क्या होता है। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि क्या करता है कि इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करता है। तो ये हमारा कंटूरिंग हुआ। कंटूरिंग में ये देखेंगे कि कंटूर मैप तैयार किया जाता है। अब कंटूर मैप क्या होता है, जैसे कि हम लोग को ज्योग्राफिकल सर्वे किया जाता है, तो हमारा जो अर्थ है उसका क्या टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल सर्वे। तो हम लोग कैसा ज्योग्राफी है, मतलब कि वहाँ का जो क्या कहते हैं, वहाँ पे मतलब माउंटेनियस रीजन है या हिली रीजन है, ये अगर मुझे कंटूर मैप पे दिखाना होगा तो वो कैसे दिखाएंगे। अगर कुछ इस टाइप से रिड्यूस लेवल सबका एक रहता है, अगर ऐसे अगर दिखाएंगे तो ये क्या होगा कि वैली को शो करेगा। वही अगर ये बढ़ रहा है, ये अगर बढ़ रहा है तो इनर से अगर आउटर आ रहा है यानी कि ये माउंटेनियस को शो कर रहा है। तो ये सब हम लोग इस यूनिट में देखने वाले हैं कंटूरिंग के बारे में। कंटूरिंग के बाद अगला जो लास्ट यूनिट है, कंटूरिंग से भी 8 नंबर का आता है, और सबसे आखिरी यूनिट है हमारा एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो ये सब तो हो गया। अब एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट में हम लोग क्या जानेंगे कि हमें अगर प्लॉटिंग हो जाता है सबसे पहले, तो प्लॉटिंग होने के बाद अगला जो काम सर्वेयर का रहता है वो एरिया को मेज़र करना और वॉल्यूम को भी मेज़र करना। तो एरिया मेजरमेंट के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोग देखेंगे। एरिया मेजरमेंट में जैसे कि ट्रिपोजाइडल फार्मूला हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल हो गया, और मिड ऑर्डिनेट हो गया। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे एरिया। उसी तरह वॉल्यूम में प्रिज्माइडल फार्मूला होता है, ट्रिपोजाइडल फार्मूला होता है, इससे हम लोग को वॉल्यूम मेज़र करना होता है। तो ये था हमारा सिलेबस, और ये सब्जेक्ट हम लोग मैं रतन कुमार और मेरे साथ मेरे दोस्त अमन सर वो लेने वाले हैं पार्टली, जैसे कि। और हम लोग सबको सारे के सारे यूनिट्स को बहुत बारीकी से और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एकदम आराम से, क्योंकि सिलेबस जो है उसको लेट लगेगा तो लगेगा, लेकिन कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से सबको डीपली एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारा सर्वेइंग। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट 1 यानी कि टाइप्स ऑफ सर्वे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।